हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि इस टॉपिक को सुनने के बाद आप लोग जो है अपने गोलैंग के ऐप्स को सिक्योर कर सकते हो और उसके अंदर जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ होंगी आप उनको रिमूव कर सकते हो। चाहे आपने थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसमें से भी डिटेक्ट करके लाके आपको सामने दे देगा कि ये आपके कोड के अंदर वर्नेबिलिटी है, आपके पैकेज के अंदर ये वर्नेबिलिटी है, आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें बताएगा। आपने कितने पैकेज यूज़ किए हैं वो भी बताएगा, थर्ड पार्टी पैकेजेस कितने हैं वो भी बताएगा। आपको एंड टू एंड आपके एप्लीकेशन के बारे में हर एक डिटेल है जो निकाल के दे देगा। तो उस टूल का नाम जो है मैं आप लोगों को विद इन वीडियो बता दूंगा। एंड उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। गो वर्नेबिलिटीज़ को कैसे हैंडल किया जाता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें ताकि जो है आप लोग हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को समझ सकें, मिस ना हो। जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इस टॉपिक को समझने से पहले हम जो है इसका ऑफिशियल आर्टिकल जो है पढ़ लेते हैं। अगर किसी को इसका आर्टिकल का लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोग वहाँ पे जाके इसको स्टडी कर सकें। तो गाइस, इस आर्टिकल का मैं आप लोगों को बड़े ही अच्छे से ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या है, एज़ कम्पेयर टू कि मैं एक एक लाइन आप लोगों को समझाऊँ। बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा गाइस, मज़ा आ जाएगा। तो जो अटैकर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, तो वो आप लोगों मतलब अगर मैं बोलूँ कि सामने वाला मेरे से लड़ रहा है तो वो मेरे को मारने के लिए मेरे से क्या करेगा, मतलब मेरा वीक पॉइंट है जो वो ढूंढेगा ताकि मेरे को चोट लग सके। तो वैसे ही अगर कोई हैकर है वो आपके कोड को हैक करना चाहता है, वो क्या ढूंढेगा है कोड के अंदर, वीक कोड ढूंढेगा जहाँ पे वो ब्रेक कर सकता है कोड को। तो वो ढूंढने के बाद अब वो कोड के अंदर घुस गया तो वो कोड के अंदर कुछ भी कर सकता है। तो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए अब पहली बात कि वो कैसे ढूंढेगा, वो उसको कैसे पता चलेगी कि वर्नेबिलिटीज़ कहाँ से मैं लेके आऊँ। तो गाइस, गोलैंग का एक वर्नेबिलिटी डेटाबेस होता है जहाँ पे सारी वर्नेबिलिटीज़ पड़ी होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि अनऑफिशियल टूल्स जो थे, लाइब्रेरीज जो थे वो बहुत सारे थे कि जो एनालिसिस करती थी वर्नेबिलिटीज़ को कि आपके कोड को कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। तो अभी क्या है कि गोलैंग डेवलपर्स ने एक टूल बना दिया है, बड़ा अच्छा टूल है जिसको मैं गो चेक बोलूँगा क्योंकि इसका नाम जो है प्रोनाउंस करना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसीलिए मैं यार गो चेक यूज़ करूँगा, तो आप लोग समझ जाना जब भी मैं गो चेक बोलूँ। तो ये एक CLI टूल है, तो इसको हम बड़े अच्छे से यूज़ करेंगे। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा। तो अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो के एंड तक तो बनना पड़ेगा। तो ये था कि इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के भी, हाँ भी एक टूल आया है तो गोलैंग का वर्नेबिलिटी डेटाबेस होता है। यार ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं गाइस, आपका भाई है, आपको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसका आर्किटेक्चर डायग्राम है वो बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो आप लोग जो हो, जब आप डेटा मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो गोलैंग के अंदर आप बना रहे हो तो वो कैसे बनाओगे, आप उसमें से कोई थर्ड पार्टी पैकेज लोगे, गोलैंग के ऑफिशियल पैकेजेस लोगे, या कोई और अपना पैकेज बना के उसको यूज़ करोगे। तो वही तीन चीज़ें यहाँ पे इसने बताई हुई हैं कि जो डेटा सोर्स है आपका वो क्या रहेगा, या तो थर्ड पार्टी पैकेज रहेगा, गोलैंग के ऑफिशियल पैकेजेस रहेंगे, या कोई और पैकेज रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ होती हैं वो गोलैंग वर्नेबिलिटी डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड होती हैं। एंड उनको जो गो चेक है हमारा, जो बेसिकली ये वाला जो भी मैंने सेलेक्ट किया ये टूल है, जो ये उसके साथ कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद कोई भी आपका वर्नेबिलिटी हो आप कोड के अंदर आपके, तो वो उसको निकाल के दे देगा। अब ये कुछ टूल्स हैं, pkg.go.dev VS कोड की एक्सटेंशन है, और ये हमने जो अभी टूल देखा CLI टूल, तो वो मैं यूज़ करूँगा अपने वर्नेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। तो अभी 1 बाय 1 सेक्शन पढ़ लेते हैं। आप पहले आप देख लो, डेटा सोर्स है फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर जो है वो है गो वर्नेबिलिटी डेटाबेस, एंड तीसरा जो है टूल्स एंड इंटीग्रेशंस। तो ये तीन हैं, तो यहाँ पे तीन ही पॉइंट है, तो तीनों को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जो डेटा सोर्स है वो क्या है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, वर्नेबिलिटी इंफॉर्मेशन रहती हैं फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। तो वो वेरियस रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, नेशनल वर्नेबिलिटी डेटाबेस, मतलब जो ग्लोबल वर्नेबिलिटी डेटाबेस है वहाँ से भी इंफॉर्मेशन रहती है। गिटहब का एनिवर्सरी डेटाबेस है तो वहाँ से भी जो इंफॉर्मेशन रहती है, वर्नेबिलिटीज रहती हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आती रहती है। एंड डायरेक्टली फ्रॉम गो पैकेजेस मेंटेनर्स, तो यहाँ से भी जो है इंफॉर्मेशन आती रहती है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि डेटाबेस है। वो कहाँ है, वो पॉपुलेट करता है सारी ओपन सोर्स वर्नेबिलिटी, मतलब जो कि हमने अभी पढ़ा कि डेटा सोर्स से वो कनेक्ट रहता है, उसके अंदर से सारी इंफॉर्मेशन लेके अपने पास रखता है। एंड इंटीग्रेशन के लिए मतलब जो कि
अब वर्नेबिलिटी डेटाबेस के साथ मतलब डील करती हैं वो क्या है, वो कुछ टूल्स हैं, ये वाले टूल्स हैं जो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं विथ पैकेज डॉट गो डॉट डेव। एंड उसके बाद क्या है कि गो चेक, हम गो चेक यूज़ करेंगे क्योंकि ये कमांड लाइन टूल है, बड़े अच्छे से यूज़ करने वाला है, मतलब विद इन चुटकियों में कर लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी क्या है, बढ़ते हैं हम अपनी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के, हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड ये कैसे कैसे रिपोर्ट है जो वो हमें बना के देता है। अगर कई लोग बोल रहे होंगे कि आपने ये जो हमने अभी छोड़ा है ये नहीं पढ़ा है, तो कहीं इसमें कुछ नहीं बताया हुआ। अगर आप इसको पढ़ोगे भी ना तो यही बताया होगा कि गो वर्नेबिलिटी डेटाबेस है वो बेसिकली क्या कंटेन करता है, कि इंफॉर्मेशन कंटेन करता है गोलैंग के पैकेजेस की एंड एक्सटर्नल सोर्सेज की एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब इतना मेरे को वो सही नहीं लगा, तो मैंने इसलिए इसको आपके लिए, बिल्कुल आप लोगों के लिए इन शॉर्ट है जो वो करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आप इसको सीधा गो इंस्टॉल, उसके बाद आप लोग ये जो है कॉपी करके सीधा आपको टर्मिनल में पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं है एक टर्मिनल खोल लेता हूँ एंड उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने मारा एंटर, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप लोगों को टेस्ट करना हो कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको बेसिकली गो चेक लिखना है, उसके बाद आपको एंटर मार देना है। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक हेल्पिंग डॉक्यूमेंट आ जाता है जो आप लोगों को हेल्प करेगा इसको यूज़ करने में। तो यहाँ पे अगर मैं इस मतलब जो अभी एप्लीकेशन मैंने खोली हुई है, ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर JWT की इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वही जो हमने CRUD पीछे किया था यार, तो उसके अंदर इसके अंदर सिर्फ वही है। तो उसको मैं अभी उसके अंदर कितनी वर्नेबिलिटीज़ हैं एंड उसको कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं चेक करने वाला हूँ। इसके लिए गाइस आप लोगों को जो मोड फाइल है, go.mod फाइल है, वो चाहिए होगी, एंड बाकी इन्फॉर्मेशन ये खुद देता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको बताना है कि पूरी डायरेक्टरी है वो चेक कर दो। तो मैं करंट डायरेक्टरी रिप्रेजेंट करूँ, करंट डायरेक्टरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डॉट/ एंड उसके बाद ट्रिपल डॉट का मतलब जितनी भी गो फाइल्स होंगी उस डायरेक्टरी के अंदर सारी चेक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं नहीं रोक रहा, मेरी तरफ से तुम ओपन हो, खेलो जिसके साथ खेलना है। कैसे, वो क्या करेगा, हर एक फोल्डर के अंदर जाएगा, अगर जितने भी फोल्डर होंगे सभी गो फाइल्स को चेक कर देगा। तो मैं यहाँ पे रन कर दिया, तो ये मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टूल। अगर आप ये एक एक्सपेरिमेंटल टूल है, अगर आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हो तो उसके लिए ये लिंक है। एंड उसके बाद इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, एंड उसने क्या बोला, स्कैनिंग यूर कोड एंड 230 पैकेज अक्रॉस 29 डिपेंड मॉड्यूल ऑफ नॉन वर्नेबिलिटीज़। मतलब कि क्या कि यार इसने सारा कोड जो है स्कैन कर लिया, आपके अंदर आपके जो पैकेजेस हैं वो इतने यूज़ हो रहे हैं, डिपेंडेंसी इतनी है, मतलब सारी आपको चीज़ों को बता दी। और उसके बाद इसने क्या बताया है कि आपके कोड के अंदर कोई वर्नेबिलिटी नहीं है अभी के लिए, बट एक में इंफॉर्मेशनल जो है, जैसे वार्निंग्स आती है ना, मतलब हम वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इग्नोर नहीं करनी है। तो इसने क्या बताया कि JWT जो हमने क्या गाइस, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, JWT का जो हमने कहीं थर्ड पार्टी उठाई थी, हमने कुछ नहीं यूज़ किया, अपने एंड पे कुछ नहीं बनाया, हमने थर्ड पार्टी उठाई थी, उसकी डिपेंडेंसी है, उसने उसको भी डिटेक्ट कर लिया एंड उसमें से आपको इशू है जो वो बता दिया कि वो क्या कर सकता है। अगर आप इस क्लेम को यूज़ कर रहे हो तो जो है मतलब वो उसको बाईपास करके निकल सकता है, आपकी वेरिफिकेशन को बाईपास करके निकल जाएगा, आपका कोड तोड़ देगा, ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, मतलब उसने बता दिया आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या है कि इसका जो JWT की लाइब्रेरी है, इसका क्या करना है, V4 वर्जन है जो अभी के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग रिसर्च कर रखा था। तो मैं अगर इसके अंदर गो मॉड टाइडी लिखूँ तो ये उसको निकाल लाएगा। एंड अभी मैं इसको रन करता हूँ, चेक को वर्नेबिलिटी चेक करो भाई। तो इसने मेरे कोड के अंदर अगर एरर्स भी होंगे तो वो भी चेक करके बता देगा कि भाई आपके 2 एरर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम पहले उनको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या है कि मैं JWT का अगर वर्जन चेंज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे को सारी चीज़ें जो हैं चेंज करनी पड़ेंगी। तो अभी मैंने जो है इसके जो एरर आ रहे थे वो मैंने रिजॉल्व कर लिए हैं। रिजॉल्व करने के बाद अभी हम जो है वो कमांड दोबारा लगाएंगे, चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसने दोबारा से सारे कोड को स्कैन किया, 230 पैकेजेस को दोबारा चेक किया, एंड उसके बाद उसकी सारी डिपेंडेंसी चेक करने के बाद
इसने जो है अपना आउटपुट दिया, वो बोल रहा है कि नो वर्नेबिलिटी फाउंड, आपका जो कोड है वो सही है, आप इसको आगे फर्दर मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये नई फीचर है इसके बारे में पता चल गया होगा, पूरा फुल फ्लैज जो है नॉलेज पता चल चुका होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो कृपया मेरे को जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार बांटना ना भूलें। कर रहा हूँ भाई, शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, रुक जाओ।